दोस्तों एक बहुत खास शब्द है रहस्य बॉक्स। आखिर रहस्य बॉक्स क्या होता है? मान लीजिए अचानक आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए कि रहस्य बॉक्स से किसका संबंध है या किसे रहस्य बॉक्स की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर रहस्य बॉक्स क्या है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल जे.बी. वॉटसन का जो व्यवहारवाद है, जे.बी. वॉटसन का जो व्यवहारवाद है, इन्होंने व्यवहारवाद संप्रदाय दिया है। इस व्यवहारवाद में इन्होंने जो है व्यवहार के बारे में जो चर्चा की, उस व्यवहारवाद को मन रहित मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। मन रहित मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसके पीछे क्या कारण है कि मन रहित मनोविज्ञान कहते हैं? इसके पीछे कारण दोस्तों कि वॉटसन जो है, इन्होंने केवल और केवल शरीर के अस्तित्व को महत्व दिया है। इन्होंने अपने व्यवहारवाद के सिद्धांत में केवल किसको महत्व दिया है? शरीर के अस्तित्व को। इन्होंने क्या किया? मन या चेतना का जो अस्तित्व है इसको स्थान नहीं दिया, इसको स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब इन्होंने शरीर को तो स्वीकार किया, स्थूल स्थिति को, लेकिन सूक्ष्म रूप से जो मन या चेतना की बात आई तो इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? मन रहित मनोविज्ञान कहा जाता है। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे दोस्तों, मन रहित मनोविज्ञान क्या है। वॉटसन ने शरीर के अस्तित्व को माना, मन को नहीं माना, इसलिए इसको मन रहित मनोविज्ञान कहते हैं, व्यवहारवाद को। ठीक है। इसके बाद में देखिए, उपर्युक्त स्थिति में ये जो स्थिति है, इन्होंने शरीर को माना, मन को नहीं माना, ऐसी स्थिति में इन्होंने एक नई बात बताई। वो क्या बताई वॉटसन ने? कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है ना, इस मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे रहस्य होते हैं। हम जितने भी काम करते हैं, चाहे वो कोई सा भी काम हो, उसमें एक रहस्य छिपा होता है, और वो रहस्य कहां से निकल कर आता है? हमारे मस्तिष्क से। इसलिए जे.बी. वॉटसन ने दोस्तों हमारे मस्तिष्क को किसकी संज्ञा दी है? रहस्य बॉक्स की संज्ञा दी है। यानी हमारा मस्तिष्क एक प्रकार से रहस्य बॉक्स के समान होता है। और ये किसने कहा था? जे.बी. वॉटसन ने। इसी को हम बोलते हैं रहस्य बॉक्स। किसको? मस्तिष्क को। किसके अनुसार? जे.बी. वॉटसन के अनुसार।